चलिए दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि फिर से एक नई भर्ती आ गई है। बिहार एडीईओ न्यू भर्ती 2025। और इस भर्ती के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में बात करूंगा। और आपका इसमें एज क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, और आपका अप्लाई कब से होने वाला है, और इसका अप्लाई का फी क्या रहने वाला है, हर एक एक चीज़ को मैं यहाँ डिटेल्स में बात करूँगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। क्योंकि लेटेस्ट जो अपडेट होती है ना, वो मैं सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप एडीओ का जो फॉर्म भरना चाहते हैं ना, तो अब आपका एक फिर से एक नया सपना साकार होने वाला है। चलिए आज इसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स हम लोग लेंगे, क्या है इसके बारे में। चलिए, कह रहे हैं ना, बिहार एडीओ न्यू भर्ती 2025 में जो 2 वैकेंसी है। देखिए टोटल पोस्ट की बात करें ना, तो हमारा 1035 है। देखिए एडीओ का मतलब क्या होता है, पहले यह समझना है। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। और बीईडीओ का मतलब होता है जिला शिक्षा अधिकारी। क्या होता है जी? जिला शिक्षा अधिकारी, है ना। देखिए अगर एडीओ का फुल फॉर्म के बारे में बात समझे ना, तो होता है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या होता है जी? असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। और आपका बीईडीओ का मतलब होता है ब्रस्ट एक्सटेंडेड डाटा आउट। क्या जी? बर्स्ट एक्सटेंडेड डाटा आउट। चलिए इसके बारे में हम पूरा फुल डिटेल्स आज बात करने वाले हैं कि इसमें कितना पोस्ट है बिहार एडीओ न्यू भर्ती 2025 में, यहां पर समझेंगे, ठीक है। देखिए टोटल पोस्ट की मैं बात करूं ना दोस्तों, तो टोटल पोस्ट है आपका 1503। क्या है जी? 1503। आपका आप देख लीजिएगा, आपका नोटिफिकेशन भी आ गया होगा, उसको भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बिहार ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका आ गया है नोटिफिकेशन, इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। और देखिए एडीओ का जो पोस्ट है ना, वो कितना है जी? 935। कितना है जी मेरे दोस्तों? ये है आपका 935 पोस्ट है। कितना है? 935। और बात यहां समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है जी। समझना यह है, और बीडीईओ का जो पोस्ट है ना, वह है 568। क्या है जी? 568। और बात यह है कि जो बीडीओ बनते हैं ना, वह एडीओ वाला ही बनता है। एडीओ वाला मतलब समझ लीजिए आप, जो इसमें पहले से काम करता है उसका क्या होता है, जो उसी में एग्जाम होती है ना। तो उस एग्जाम के थ्रू ही आप बनिएगा, ठीक है। तो हमारा टोटल पोस्ट की बात करें ना, तो 1503 दिया है। ये तो गलत मैसेज दे रहा है ना हमारा, बात समझिए कि नहीं। क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है। और डिपार्टमेंटल एग्जाम की बात मैं करूँ ना, तो एडीओ वाला है ना, असिस्टेंट डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफिसर का जो पोस्ट है, उसी पोस्ट के थ्रू एग्जाम होगी ना, डिपार्टमेंट एग्जाम होगी डिपार्टमेंट वाला, और उसी के थ्रू आप बीडीओ बनिएगा। बस्ट बस्ट एक्सटेंडेड डाटा आउट, एक्सटेंडेड डाटा आउट आप बनना चाहेंगे इसी से, ठीक है। और यदि मैं इसकी एज की बात करूं ना, एज, तो एज इसका कितना रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों? 21 से 37 वर्ष। 21 से 37 वर्ष। और यह है जर्नल के लिए। किसके लिए जी? जर्नल के लिए। जर्नल के लिए 21 से 37 वर्ष है। और देखिए बीसी है, ईडब्ल्यूसी है, फीमेल के लिए 21 से 40 रहने वाला है। कितना रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों? 21 से 40। मिनिमम इसमें एज क्या चाहिए जी? कितने एज चाहिए? 21 से 40, है ना। और आपका देखिए एसटी एससी मेल या और फीमेल का जो एज है ना, इसमें 2 साल का आपका छूट दी जाती है, 21 से 42। बात समझ में आ गई होगी, 21 से 42। चलिए कहानी को और समझेंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है जी। तो डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होती है ना, उसी के थ्रू हमारा बीडीओ बनते हैं, ठीक है। बस्ट, बात समझे कि नहीं जी? हाँ देख लीजिए, बस्ट
एक्सटेंडेड डाटा आउट है ना। चलिए चलिए इसके बाद में यहां देख लेंगे, ठीक है। यह जानना बहुत ही जरूरी है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए कि सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन आइए जानते हैं हम लोग बढ़िया से। देखिए क्वालिफिकेशन की बात करूँ ना, इसमें चाहिए ग्रेजुएशन। क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। वैसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन किए हैं तो ही इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि बात इसमें ऑफिसर की हो रही है। मैट्रिक और इंटर वाला ऑफिसर थोड़े बन जाएगा, उसके पास कितनी मेच्योरिटी होगी। इसमें राजा उसी को बनाया जाता है जिसके पास मेच्योरिटी होती है, समझदारी डेवलप हो जाती है ना। तो बात यहाँ राजा की है सर, बात यहाँ ऑफिसर की है, अधिकारी की है। चलिए तो यदि मैं बात करूँ ना ग्रेजुएशन में, यदि आप बीए किए हैं या बीए है आपका, या आपका बीकॉम है, या है ना, या आपका बीएससी है, तो कोई भी स्ट्रीम से यदि आप अपने बीए को कंप्लीट किए हैं ना तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीए वाला ही अप्लाई करेगा, बीएससी वाला नहीं करेगा, भाई सब कोई कर सकता है, ठीक है। चलिए ये तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ ना, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है यह देख लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले एग्जाम होने वाला है आपका प्री का। किसका जी? प्री का, क्योंकि बात ऑफिसर की है। प्री के बाद में आपका होगा मेंस का। किसका जी? मेंस का। और मेंस के बाद में होगी आपका इंटरव्यू।